रहीम। हम इस वक्त तहसील तोसा के इलाके शादर रोड के आगे नवाई इलाकों में खड़े हैं। यहाँ से चंद किलोमीटर पे वो पहाड़ है जहाँ से सैलाबी रेला है और पूरी तबाही मचा कर चला गया है। काफ़ी यहाँ पर आबाद भी हुई है और काफ़ी घरों को यहाँ पे बिल्कुल सफाई से बढ़ी है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आज से 1.5 महीना पहले हम लोग चोरस्तान में कुछ साली से जो मुतासर लोग थे, हम उनकी खिदमत के लिए यहाँ पे पानी के लिए लाए थे और वहाँ पे हमने चोरस्तान में जाके पानी तकसीम कर रहे थे। और आज 1.5 महीने बाद हम लोग यहाँ पर पानी से इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उससे अजाला करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करके यहाँ पे राशन और वो पका पकाया खाना, खैमे, कंबल, दवाइयाँ लेके आए हुए हैं। तो अफसोस होता है इस मुल्क में कि एक ऐसा मुल्क है कि और कैसी ये रियासत है कि 2 महीने पहले इस मुल्क में खुशक साली थी और आज जो है वो आधा मुल्क जो है वो सैलाब में डूब गया है। तो ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं है, इसको हम कुदरती आफत कह के तो हम जो है ना अपनी मुजरमाना गफलत का जो है ना वो अज़ला नहीं कर सकते। हमें सोचना चाहिए और हमें इसका मुस्तकिल हल निकालना चाहिए कि आखिर ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है और जो हमारी अशराफी है उसने क्या आशा नशर करके रख दिया इस मुल्क का। क्या ये लोग इंसान नहीं है? ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं कि बेचारे लाइन में लग के किस तरह ज़िलख्वार होके ये लोग जो है यहाँ पे सामान ले रहे हैं। तो ये हमारी तरह के इंसान है, हमारी तरह की ही मखलूक है। तो जो बड़े बड़े शहरों में हमारी अशराफियत बैठी हुई है और इन्हीं इलाकों की जो जागीरदार हज़रात, सरमायादार हज़रात जो बड़े शहरों में रहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आखिर कितने दिन आपने इस दुनिया में रहना है। 4 दिन की ज़िंदगी है, तो बिल आखिर तो सब ने जाके जवाब दिया होता है। जो लोग मुसलमान हैं और जिनका ईमान है कि हमने एक दिन जाके हिसाब देना है, तो मेरा उनसे ज़रूर ये सवाल है कि आखिर आप लोग जो हैं इस दुनिया में जब आपने यहाँ पर टाइम गुजारा है और अल्लाह में भी आपसे पूछेंगे कि आपने वो टाइम कैसे गुजारा था। और ये आपके सामने सारे हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।